हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं आयशर मोटर्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स पे अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले आयशर मोटर्स में फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन आयशर मोटर्स में 1.69% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 2484.80 पे। तो क्या आने वाले दिनों में जो है हमें इस स्टॉक में ऐसा ही जो डाउन साइड देखने मिलने वाला उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आज जो है हम इस स्टॉक का जो यहाँ पे मंथली का एनालाइज लाए हैं। तो यहाँ पे नवंबर के एंड में जो है हमें इस स्टॉक में क्या देखने मिल सकता है, जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे और यहाँ पे आपको बताएंगे किस तरह से जो है मूवमेंट आ सकती है। पूरा का पूरा चार्ट के बेसिस में यहाँ पे आपको समझाएंगे ताकि यहाँ पे आपको पता हो कि नवंबर में आपको किस तरह से जो किस माइंडसेट से जो है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी यहाँ पे साथ ही साथ फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लग रहा है मंडे को स्टॉक में क्या होने वाला, जरूर जो है यहाँ पे हमारा एक ओपिनियन देंगे विद सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन और उसको किस तरह से आपको यूज करना है वो भी आपको समझाएंगे। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे वीकली के चार्ट पे। तो यहाँ पे ये वीकली का चार्ट जो ऑलरेडी ओपन करके रखा है हमने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है कि एवरेज सा हमें जो है वॉल्यूम देखने मिल रहा है और यहाँ पे इसकी जो है यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो छोटी सी वीकली कैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पे बनी है और क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 20 में और 50 में दोनों के नीचे। और यहाँ पे जो है साथ ही साथ RSI अगर मैं कहूँ तो 42 43 के आसपास जो RSI हमारा आ चुका है जो हमें एक अपसाइड मोमेंट का जरूर जो यहाँ पे इशारा देता है। लेकिन याद रखें हम जो RSI या फिर कोई और इंडिकेटर हम जो उसमें पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें उसे भी जो है जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। तो चलिए अब हम जाते हैं आयशर मोटर्स में हमारे वीकली के चार्ट में जो है हमें किस तरह से मोमेंट जो है हम आपको समझा दूं थोड़ा सा, फिर हम देखते हैं हमारा वन डे का चार्ट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है वीकली के बेसिस में हमें जो है ये स्टॉक जो नेगेटिव देखने मिल रहा है। मतलब ये स्टॉक जो 200 MA तक आपको जरूर जाते हुए देखने मिल सकता है। यहाँ पे ये स्टॉक जो 20 MA और 50 MA दोनों के नीचे क्लोजिंग दी है, इसकी वजह से यहाँ पे जो स्टॉक नेगेटिव है। लेकिन अगर अच्छा यहाँ पे 200 MA का हमें सपोर्ट देखने मिला तो यहाँ पे वापस एक बाउंस आ सकता है, वापस से जो है 50 MA और 20 MA तक आपको जो है क्रॉस होते हुए देखने मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे जो है अगर मैं कहूँ वीकली के बेसिस में यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो यहाँ पे नेगेटिव हूँ। लेकिन यहाँ पे वन डे के चार्ट में मैं थोड़ा सा देख लूँ कि यहाँ पे किस तरह से आपको मोमेंट आएगा और एक प्राइस रेंज भी आपको मैं कह दूंगा कि नवंबर के एंड में जो हमें क्या लग रहा है उस स्टॉक में किस तरह का जो मोमेंट आ सकता है। फिलहाल अगर मैं कहूँ वीकली के बेसिस में यहाँ पे स्टार्ट में मुझे लग रहा है आपको जो है 10 दिन जो है यहाँ पे आपको डाउन साइड देखने मिल सकता है। लेकिन फिर उसके बाद वापस आपको एक अपसाइड मोमेंट जाते हुए देखने मिल सकता है। तो क्या रेंज रह सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ वन डे के चार्ट में जाके। बाकी अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे हमें मोमेंट देखने मिलता है और यहाँ पे आपको जो है पूरा का पूरा चार्ट के बेसिस पे यहाँ पे आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं विद सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन। चलिए वन डे के चार्ट में यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह का जो है हमें इसमें पैटर्न देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन डे के चार्ट में आप देख सकते हैं अक्टूबर का मंथ आप देख सकते हैं स्टार्ट में जो थोड़ा ऊपर गया फिर उसके बाद जो एक बड़ा डाउन साइड आपको देखने मिला और कोशिश यहाँ पे किया उसका जो है यहाँ पे अच्छा एक जो इसका 52 वीक रेंज था उसको क्रॉस करने तक के जाने की, लेकिन वहां तक पहुंचा ही नहीं और उससे पहले जो बड़ा जो है हमें डाउन साइड भी स्टॉक में देखने मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्निंग्स भी जो इसकी नवंबर में रिलीज होने वाली है। तो यहाँ पे याद रखें अर्निंग्स जब भी रिलीज होते हैं हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे जो है अर्निंग्स कुछ भी हो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो, यहाँ पे जो हमें हमेशा जो है इस स्टॉक्स में जो है हमें हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेलिंग जो है देखने मिलती है। तो थोड़ा सा जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेलिंग का, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी सेलिंग हो रखी है। तो यहाँ पे जो है आप मैं कहूँगा सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस को देखते हुए जो अपना यहाँ पे डिसीजन बनाए अर्निंग्स के दिन। बाकी यहाँ पे मैं आपको कह देता हूँ एक रेंज यहाँ पे मंथली के लिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में आपको ये स्टॉक जो जरूर जो 2400 तक जाते हुए देखने मिल सकता है, लेकिन फिर यहाँ पे जो वापस आपको एक मोमेंट देते हुए 2600 से लेकर 2700 के बीच में मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो आपको जो क्लोज होते हुए देखने मिल सकता है।
बाकी यहाँ पे आपको क्या लग रहा है स्टॉक में मंथली के लिए क्या होने वाला, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। बाकी यहाँ पे अब जो है मैं आपको 1 आवर के चार्ट में क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनते हैं हमारा मंडे के लिए फ्राइडे के बेसिस पे, यहाँ पे मैं जरूर जो आपको उसको भी मार्क करके यहाँ पे बता देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे जो हमें जो डेटा दिख रहा है मिल रहा है उसको मैं मार्क कर लूँ। बाकी याद रखें हम जो आपको कोई भी ट्रेडिंग कॉस्ट मतलब आपको बाय करना है या फिर सेल करना है वो नहीं कहते, उसका डिसीजन जो है आपको अपना जो है कि यहाँ पे रिसर्च करते हुए ही लेना है। याद रखें कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, कितना भी बड़ा जो ट्रेडर हो, अगर आपको कहे आपको स्टॉक को लेना है तो ऐसा नहीं है कि आप जो है आंख बंद करके उस स्टॉक को खरीद ले, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बड़ा ट्रेडर आपको कहे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है उल्टा नहीं जा सकता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहता हूँ अपना रिसर्च जरूर करें, ताकि आपको जो है पता हो कि आप जो है यहाँ पे जो ट्रेड कर रहे हैं वो जो है क्यों कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या प्राइस पॉइंट पे आपको करना है वो भी आपको समझे। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इसकी क्लोजिंग। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 2484 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे हमारा बनता है 2477 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है यहाँ पे 2500 का। याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब यहाँ पे जो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, दोनों में से किसी भी एक साइड में जो है आपको ये स्टॉक जो है क्रॉस होते हुए देखने मिले, समझ लीजिए ये स्टॉक जो है नीचे जाते हुए देखने मिले, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट सपोर्ट आता है 2478 का। जैसे इस स्टॉक ने इसको क्रॉस किया, आपको जो है 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में जो है अपना यहाँ पे जो है 3 रेड कैंडल का आपको वेट करना है। और यहाँ पे जैसे आपको 3 रेड कैंडल देखने मिले, चौथी कैंडल पे आपको जो यहाँ पे एंट्री लेते हुए अगला जो हमारा एक यहाँ पे सपोर्ट आता है जो है यहाँ पे 2462 का, उससे यहाँ पे जो है मैं कहूँगा 5 पॉइंट ऊपर, मतलब यहाँ पे 2467 का जो अपना यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस जो क्यों रखना है वो मैं आपको थोड़े टाइम में बता देता हूँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है ये जो टारगेट जो बहुत ही छोटा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है यहाँ पे अगला जो हमारा सपोर्ट आता है जो है 2437 का, उसका यहाँ पे आने का वेट कर सकते हैं। लेकिन आपको जो सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, 2462 को क्रॉस करने का आपको वापस से वेट करना पड़ेगा और 3 रेड कैंडल का भी बनने का वेट करना पड़ेगा। फिर आपको जाके जो है यहाँ पे 2437 से जो है आपको 5 पॉइंट ऊपर, मतलब 2442 का जो है अपना यहाँ पे टारगेट सेट करना पड़ेगा। अप साइड के लिए भी वैसा ही, बस यहाँ पे उल्टा मतलब यहाँ 2500 जैसे क्रॉस हुआ, आपको जो 3 ग्रीन कैंडल का वेट करना है। नीचे गया तो रेड, ऊपर गया तो ग्रीन कैंडल का आपको वेट करना है। और फिर जैसे आपको 3 ग्रीन कैंडल देखने मिले, चौथी कैंडल पे आपको एंट्री लेते हुए 2523 का जो अगला रेजिस्टेंस जोन आता है उससे 5 पॉइंट नीचे, मतलब यहाँ पे 2518 का जो अपना यहाँ पे टारगेट सेट कर लेना है। और वैसे ही सेम अगर आपको लग रहा है और ऊपर जा सकता है तो वापस आपको वेट करते हुए 3 ग्रीन कैंडल का वेट करते हुए ऊपर में जो है हमारा अगला जो रेजिस्टेंस जोन आता है उससे 5 पॉइंट नीचे, मतलब 2540 का यहाँ पे आपको अपना टारगेट लगा देना है। बात रही यहाँ पे ये डिफरेंस की। डिफरेंस यहाँ पे आपको इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स जो एक प्राइस पॉइंट यहाँ पे अपना सेट करके रखते हैं और यहाँ पे जो है वो हमेशा क्या कहते हैं, उनका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट तुरंत ही हो जाए। तो इसकी वजह से वो हमेशा बाइंग हो या फिर सेलिंग हो, अपना रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन से जो है कुछ डिफरेंस में जो अपना यहाँ पे ऑर्डर जो है प्राइस जो है सेट करते हैं और इसकी वजह से उनका ऑर्डर जो है तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाता है। बाकी आप जी जो है यहाँ पे कुछ स्मार्ट तरीके से खेलते हो, अपना भी जो टारगेट जो है वो एक डिफरेंस के साथ रखे, स्टॉप लॉस भी जो है डिफरेंस के साथ रखे, ताकि आपका जो है यहाँ पे हमेशा जो है एक यहाँ पे टारगेट जो है तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। स्टॉप लॉस हो तो यहाँ पे आप डिफरेंस के साथ स्टॉप लॉस रखोगे तो क्या होता है, कभी कभी स्टॉप लॉस तक पहुंचेगा ही नहीं और उसके पहले ही ऊपर चले जाएगा और अपना जो टारगेट तक जो है आपको अचीव होते हुए देखने मिलेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है आपको डिफरेंस रखना है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ऑर्डर जो है कभी कभी ज्यादा होते हैं, क्वांटिटी ज्यादा होती है ट्रेडर्स की, तो वहां से आपको जो है रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन तक जो स्टॉक हमारा जाता ही नहीं है और उससे पहले जो रिवर्सल आपको देखने मिल जाता है, तो आपका जो रिवर्सल का जो लॉस होता है उससे भी आप बच पाओगे, क्योंकि आपने ऑर्डर जो है अपना ऑलरेडी टारगेट जो है ऑलरेडी डिफरेंस में रखा था और आपका जो है टारगेट वहां पे हिट हो चुका होता है तब तक, और अपना जो प्रॉफिट जो है बुक हो जाता है। बाकी यहाँ पे बात रही डिफरेंस जो आपको किस तरह से डिसाइड करना है, तो यहाँ पे आयशर मोटर्स है, लेकिन कोई भी स्टॉक आपको क्या करना, उस स्टॉक का प्राइस देखना है। यहाँ पे स्टॉक का प्राइस है 2500, तो यहाँ पे जो है इस स्टॉक का प्राइस देखते हो, उसका प्राइस डिजिट देखना है। तो यहाँ पे 2500 प्राइस है और 2000 और यहाँ पे 4 डिजिट का ये प्राइस है। तो यहाँ पे आपको इजीली जो है 5 से 10 पॉइंट का जो फ्लक्चुएशन 1 से 2 मिनट में देखने मिल जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको मिनिमम कह रहा हूँ 5 पॉइंट का जो है आप यहाँ पे डिफरेंस रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो 7 पॉइंट का भी रख सकते हैं, वो डिसीजन आपके ऊपर। 5 से 10 पॉइंट में कितना भी रखना है आपको अपने हिसाब से, जिस तरह से आप सेफ खेलना चाहें उस तरह से आप खेल सकते हैं। बाकी बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की मंडे के लिए।
मंडे के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो है आपको जरूर जो है पॉजिटिव देखने मिल सकता है, मतलब 2523 तक आपको जरूर जो जाते हुए देखने मिल सकता है, इवन उससे ऊपर भी जो है जाते हुए देखने मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा जो है यहाँ पे खाएगा मात, मतलब यहाँ पे उससे पहले ही जो है आपको रिटर्न आते हुए देखने मिल सकता है। इसके यहाँ पे 2523 से लेकर 2500 के बीच में मुझे लग रहा है इस स्टॉक में आपको मंडे के दिन क्लोजिंग देखने मिल सकती है। आपको क्या लग रहा है स्टॉक में क्या हो सकता है मंडे के दिन, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। साथ ही साथ मंथली के लिए भी आपको क्या लग रहा है स्टॉक में क्या हो सकता है, जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।